नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे मौत के सिरप की। उत्तर प्रदेश सहित कई जनपदों में कोडीन युक्त सिरप के अवैध कारोबार को लेकर छापेमारी, हंगामा और गिरफ्तारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में औरैया जनपद के बिधुना कस्बे से एक दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। आपको बता दें कि 2.5 साल के एक बच्चे की कथित तौर पर वयस्कों के लिए बने कॉफ सिरप की ओवरडोज से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के पिता ने बताया कि सिरप करीब 2.5-3 महीने पहले कस्बे के गुरु प्रसाद क्लिनिक से खरीदा गया। सिरप पिलाने से पहले बच्चे को 3 बार उल्टियां हुई थी और खांसी की शिकायत पर इसे पिला दिया गया। सिरप पीने के बाद बच्चा सो गया और फिर नींद से जागा ही नहीं। परिवार ने खुलासा किया कि यह सिरप न केवल 2.5 साल के बच्चे बल्कि 9 महीने के एक बच्चे को भी पिलाया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि सिरप पुराना था। हालांकि एक्सपायरी डेट समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन यह वयस्कों के लिए बना था और अधिक मात्रा में पिलाने से बच्चे की हालत बिगड़ गई। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी न्यायिक अमित त्रिपाठी, ड्रग्स इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद, सीएससी अधीक्षक बीपी साक्य और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की टीम ने पुलिस बल के साथ क्लिनिक पर छापा मारा। टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। 3 कॉफ सिरप के सैंपल भी लिए हैं जो राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ के लिए भेजे गए हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद ने बताया कि पारिवारिक लापरवाही और ओवरडोज मुख्य कारण है। वयस्कों का सिरप बच्चों को पिलाया गया जिससे यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट आने पर विधिवत कार्रवाई होगी। वहीं छापेमारी की खबर फैलते ही कस्बे के अन्य मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए, जो दवा बिक्री के नियमों पर सवाल उठाता है। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार ये क्लिनिक कोडीन युक्त सिरप के दुरुपयोग का केंद्र हो सकता है और कोडीन युक्त सिरप को लेकर प्रदेश में लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि क्लिनिक संचालक ने बिना उचित जांच के सिरप की अधिक मात्रा लिखी, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप का नशा बच्चों तक फैल चुका है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिनों में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं प्रशासन की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। अभियुक्तों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन हालांकि दिया गया है और सीएमओ डॉक्टर कुमार ने चेतावनी दी कि बड़ों का सिरप बच्चों को ना लिखा जाए और ना ही दिया जाए। जांच की रिपोर्ट के आधार पर क्लिनिक संचालक और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात जरूर कही गई है, लेकिन बच्चे की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों की बातें हम सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हॉस्पिटल था जिसमें आज समाचार पत्र में निकला है कि एक बच्चा कफ सिरप पीने से उसकी हालत गंभीर हो गई। 2 छोटे बच्चों ने पिया था, दोनों सगे भाई, तो एक की कल डेथ हो गई। उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया गुरु प्रसाद क्लिनिक बिधुना से लाया गया था करीब 1.5-2 महीना पहले, और वो बड़ों का सिरप था। क्योंकि वो बड़ों का सिरप था, बच्चों को दे दिया गया, उसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी और उसकी डेथ हो गई। कल आज उसका पूजन कराया जा रहा है और उस हॉस्पिटल को जहाँ से वो लाया गया था उसको सील कर दिया गया और सील कर दिया गया। अगली कार्रवाई की जाएगी और जो दवाइयाँ पाई गई उसका सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया है, जाँच के लिए। कल एक यहाँ पर हैपनिंग हो गई है जिसमें कि एक 2.5 साल के बच्चे की डेथ हो गई है और ये डेथ जो बताई जा रही है कफ सिरप के थ्रू बताई जा रही है। तो ये जो कफ सिरप है गुरु प्रसाद क्लिनिक जो है वो बता रहे थे कि वहाँ से उन्होंने परचेज़ किया हुआ था और बच्चे को पिलाया गया था, जो कि 2.5 से 3 महीने पहले इसका परचेजिंग की थी और एडल्ट बेस ये सिरप था, जो कि 2.5 साल के बच्चे को और एक 9 महीने का बच्चा था उसको पिलाया गया। तत्पश्चात जो बच्चा है बेहोश हो गया, वो फेंट हो गया कुछ टाइम के लिए और नींद से नहीं जाता, तो उनको लगा कि ये जो है बिकॉज ऑफ कफ सिरप जो है उसकी डेथ हो गई।
तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, द्रोण कश्यप सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं राजेंद्र सैनी दवा व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सोनिया चौधरी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश चौधरी संवाददाता औरैया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। उमेश, औरैया के बिधुना में ये जो घटना सामने आई है निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। एक क्लिनिक ओवरडोज की दवा लिखता है, बच्चों को जो दवा लिखनी चाहिए थी वो दवा नहीं लिखकर वयस्कों की दवा लिखी जाती है और परिवार के लोग उस दवा को देते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे को पिलाते हैं और बच्चा दोबारा सोकर उठता ही नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे घटित हुई घटना, अधिकारियों का क्या कहना है इस पर अब तक? उमेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फोन अनम्यूट करिए अपना। उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता उमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अपनी बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खांसी के जो निकोटीन युक्त जो सिरप है उससे लगातार जो क्लिनिक है और मेडिकल है उनसे लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं और मेडिकल को सील भी किया जा रहा है। वहीं औरैया जनपद के बिधुना से एक ऐसी दर्दनाक जो खबर सामने आई है जिसमें मेडिकल संचालक के द्वारा वयस्कों का सिरप बच्चों की खांसी के लिए दिया जाता है और सचिन नाम के जो परिजन है वो अपने 2 बच्चों, 2.5 साल 9 माह के बच्चे को खांसी के लिए वो सिरप पिला देते हैं और सिरप पीने के बाद उनका बच्चा जब नहीं जगता है तब वो सीएससी में लेकर जाते हैं और सीएससी में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जो लापरवाही मेडिकल संचालक गुरु प्रसाद क्लिनिक मेडिकल द्वारा जो बरती गई उसका खमियाजा एक परिजन जो सचिन है उनको उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा एक कार्रवाई जरूर की गई है। गुरु प्रसाद क्लिनिक मेडिकल को सील कर दिया गया है और उससे 3 सैंपल लिए गए हैं जो लखनऊ जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक और डॉक्टर और जो ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद है उनका कहना है कि परिजनों के जो परिजन है उनके द्वारा बच्चों को ओवरडोज दी गई है और जो सिरप है वो 2.5 से 3 महीने पहले खरीदा गया था और जो सिरप था वो वयस्कों के लिए था और उनकी जो डोज बच्चों को दी गई उससे मौत हुई है, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन मेडिकल जो संचालक होते हैं उनके पास फार्मासिस्ट या डी फार्मा ऐसी तमाम उनके पास डिग्रियां होती हैं और वो डिग्री धारक जो मेडिकल को संचालन जो करते हैं वो जब मरीज पर्चा लेकर आता है तो उनसे औपचारिक रूप में जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां होती हैं वो जानकारियां लेने के बाद दवा देने का अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल संचालक के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है जिससे एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यही कहना है कि जो सिरप था, कफ सिरप था, खांसी का सिरप था, वयस्कों के लिए था और बच्चे को जो डोज दी गई उससे उसकी मौत हो गई। ठीक है उमेश साहब, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आशुतोष शर्मा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएमए के। आशुतोष जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। आशुतोष जी, 2 सवाल आपसे। पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ तमाम राज्यों में कोडीन युक्त सिरप को लेकर हंगामा मचा हुआ है, धरपकड़ चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, ईडी की जांच सामने आ रही है और हजारों करोड़ का ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तो क्या ये कोडीन युक्त सिरप बच्चों तक पहुंच गया है? दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो क्लिनिक होते हैं, ये जो मेडिकल जो खोलकर बैठे होते हैं, ये खुद अपने आप को डॉक्टर समझ चुके होते हैं और जो दवा लिखी जानी चाहिए, कौन सी दवा नहीं लिखी जानी चाहिए, लोग लिख देते हैं आराम से। कोई भी डर, कोई भी किसी को कोई संकोच नहीं होता है कि वो दवा लिखने के लायक हैं या नहीं है, दवा को लिखनी चाहिए या कौन सी दवा लिखनी चाहिए।
बिल्कुल धड़ल्ले से क्लिनिक संचालक चाहे झोला छाप हो या कोई साधारण डिग्री लिए व्यक्ति बैठा हो, विशेषज्ञ बनकर वो दवाओं को लिख देता है और वो दवाएं मौत का कारण बनती है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार मानस जी, जी। मैं आपके सभी दर्शकों को अभिवादन स्वीकार करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सिरप के बार बार कांड हो रहे हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले भी इस तरह की बातें हुई थी जी और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। अभी लखनऊ में भी अभी कल ही पर बात है, जी। बहुत बड़ी छापेमारी हुई है। एक जायसवाल जी पकड़े गए हैं जो सिपाही है, कुछ ऐसे बताए जाते हैं। तो ये कारण कहीं न कहीं सिस्टम की चूक है। जैसे आपने एक हेडिंग बनाई है, डॉक्टर की लापरवाही या सिस्टम की चूक। जी। तो मैं कहने में जरा सा भी नहीं मतलब इसको संकोच करता हूँ कि कहीं न कहीं ये सिस्टम की ही चूक है। सिस्टम का पार्ट हम गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हैं, हमारे जो सीएमओ होते हैं वो भी हैं और ड्रग इंस्पेक्टर भी होते हैं, और जो सबसे बड़ी संस्था है जो इन चीजों की मॉनिटरिंग करती है। जैसे आज देखा जाए, जी डॉक्टर आशुतोष, आप अपनी बात कंप्लीट करें। यस सर, एक जैसा देखा जाता है कि अक्सर लोग ओवर द काउंटर ड्रग जाके खरीदते हैं जी। और ओवर द काउंटर खरीदना ड्रग ये हमारे सिस्टम की चूक है। आप जैसे पैरासीटामॉल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, जो खाने पीने की दवाएं छोटी मोटी हैं गैस वगैरह की, उसको ओवर द काउंटर कर सकते हैं, सारी दवाएं नहीं। कोडीन जो होती है, जो अभी कफ सिरप की बात आई, लेस देन 5 ईयर से एज में कोडीन प्रतिबंधित है। और सबसे बड़ी बात ये, नारकोटिक्स एनडीपीएस का जो एक्ट है उसमें 6 दवाएं आती है। उन 6 दवाओं में इसके लिए नारकोटिक्स का ट्रिप्लिकेट लाइसेंस जारी होता है, जो आपका जो डीआई होता है वो उसको कंफर्म करता है और तब जाकर के ये मिलती है। यदि आप लखनऊ की बात पूछे, यहाँ पे नारकोटिक्स के लिए 2 ही 3 मेडिकल स्टोर हैं जो कि मतलब दे सकते हैं, और वो भी विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो कोई भी नहीं। आपको पता होना चाहिए सर कि सीएमओ ऑफिस ही सारे जितने भी मेडिकल क्लिनिक होते हैं या इस तरह के फर्जी संचालन हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सीएमओ की होती है। उनके पास एक डॉक्टर होता है जो डिप्टी सीएमओ या सीएमओ रैंक का होता है, वो जो जा करके ये फर्जी अस्पतालों की जांच पड़ताल करता है। लेकिन यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण अक्सर ऐसे लोग छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 3 420 बीएनएस अब बदल गई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 420 में जाएंगे। लेकिन जो एक डॉक्टर होता है वो क्यों डरता है? क्योंकि उसके पास मेडिकल की डिग्री होती है, जो वो कमाया होता है, उसका पीनल इरेजर होगा, टेम्पोररी इरेजर होगा। तो वो इस तरह का कार्य जल्दी नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो बहुत ही घिनौना बंदा हो। लेकिन बाकी जो लोग इस सिस्टम में घुस आए हैं, क्योंकि चिकित्सा को आज हर बंदा देखिए दूसरा बंदा चिकित्सा करने के लिए तैयार है। आप भी किसी से नल बनवाने लगिए, नल नहीं बनाएगा, लेकिन मेडिसिन के बारे में, आपको गैस के बारे में हर दूसरा बता देगा। तो कहीं न कहीं और क्वालिटी की बात होती है, जैसे जितनी भी ये सारी ड्रग्स आती हैं सबकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ कुछ, हम लोग डिजास्टर के बारे में जानते हैं, डिजास्टर जब होता है तब नहीं मैनेजमेंट करना होता, डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मतलब हम पहले से प्रिपेयर रहें उसके लिए। तो हमारे यहाँ आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, एक दिन की उनसे पूछ लीजिए कि जितने आज आपने दवाएं बांटी हैं क्या उसके प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जो कि आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कहता है। तो जब नहीं मिलती है तो किसकी ये गलती है? गलती आपके ड्रग इंस्पेक्टर की है, जो चंद रुपए में, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, चंद रुपयों के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और हमारे ऐसे ही सिस्टम में कुछ सीएमओ है और कुछ ऊपर के भी अधिकारी जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक सिपाही का घर अभी आपने देखा होगा कल। डॉक्टर आशुतोष, लाइसेंस भी बिना मानक के रेवड़ियों के हिसाब से बांटे गए, ऐसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। रेवड़ी से भी ज्यादा सर, मैं तो ये कहूंगा कि आप जो इसको कह दीजिए कि आप अपने भैंस के भी नाम से चाहिए तो उसके नाम से भी लाइसेंस मिल जाएगा, बस केवल आपको लिखाना है। मैं यहाँ एक बहुत कद्दावर नेता भी हैं, उनका कॉलेज भी चल रहा है, मैं बता दूं, उनके यहाँ आप अपने गाय बकरी भैंस किसी का भी नाम लिखा दीजिए, उसको डिग्री मिल जाती है। तो हम यहाँ पे तो कॉम्पिटेंसी की बात ही नहीं करते हैं, क्वालिटी की बात ही नहीं करते हैं, हम तो बस केवल पैसे की बात करते हैं। और 200-400 रुपए में यदि आपको जान किसी की लेनी अच्छी लगती है तो फिर सिस्टम बेकार है। फिर
मुझे नहीं लगता है कि ये सिस्टम ठीक है, कहीं से भी नहीं। ठीक है डॉक्टर आशुतोष जुड़े रहिए आप हमारे साथ। राघवेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप की धरपकड़ के लिए जो ये अवैध सिरप का मकड़ जाल फैला हुआ है, 25 सिर्फ लखनऊ की अगर बात करें 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें जो इसके मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी आलोक सिंह और अन्य जो ये सप्लायर थे, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अलग अलग जनपदों में छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 25 से 30 जो एफआईआर, जो शिकायतें सिर्फ गाजियाबाद में दर्ज हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से लाइसेंस बांटने में और कोडीन सिरप का ये जो नेटवर्क था लंबे समय से फल फूल रहा था। अब ये कार्रवाई तो चल रही है राघवेंद्र सिंह जी, लेकिन अब इसकी पहुंच बच्चों तक भी शायद हो गई है, जिस वजह से बच्चों की जान जा रही है। विधुना में जिस बच्चे की जान गई है ओवरडोज की हालांकि वजह से हुई है, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि यहाँ नियुक्त सिरप के दुरुपयोग का केंद्र यहाँ हो सकता है, जिस सेंटर से, जिस क्लिनिक से दवा ली गई है और बच्चे की मौत हो गई है। क्या कहेंगे आप? सभी पैनलिस्टों का अभिवादन। अभी बहुत कुछ हमारे डॉक्टर आशुतोष जी ने जी साफ कर दिया। उनका जो मैं आशय समझ पाया, नीम हकीम खतरे की जान, जहां तक मेरा समझना हुआ। भाई देखिए, ऐसा है कि कोई भी, अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को भी अपना प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा सर। और लेना सर एक चीज और शामिल कर देते हैं, सिर्फ ये नीम हकीम तक मामला नहीं है। मामला ये कोडीन युक्त सिरप का जो मकड़ जाल हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, जो नहीं बेचा जाना चाहिए था, वो अतिरिक्त जो लाइसेंस देकर ऐसे कोडीन का सिरप बेचा जा रहा था। बनारस सोनभद्र में आपने खबर सुनी होगी, कई सेंटरों से लाखों करोड़ों के कोडीन सिरप बरामद हुए हैं। किसने लाइसेंस दिया है? किसकी मिली भगत है? ये बड़ा नेटवर्क किसके सह पर काम कर रहा था? ये भी मामला है सर। निश्चित रूप से मैं बोलूं, आपकी इजाजत हो जी। देखिए, ऐसा है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं जी कि इस पर एसआईटी गठित हो चुकी है और इस पर कार्रवाई होकर रही। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है। इसमें कोई भी जो आरोपी होगा वो बचने नहीं पाएगा। और निश्चित रूप से अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और जो हताहत हुए हैं, देखिए ये तो बात सही है, ये बड़ा दर्दनाक मामला है। जो हताहत हुए हैं उनकी भरपाई ना हम कर सकते हैं, ना डॉक्टर आशुतोष कर सकते हैं, ना कोई दूसरा कर सकता है। निश्चित रूप से अब ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे दुर्व्यवहार पूर्ण रवैये, इस तरीके के अधिकारियों की लापरवाही ना होने पाए, इस पर कार्य करने की जरूरत है, जो कि हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। 128 लोगों के खिलाफ उसमें रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। इसके बाद उनकी धरपकड़ भी हो रही है और निश्चित रूप से वो सजा पाएंगे और ऐसी सजा पाएंगे कि उनको याद रखना होगा कि इस तरीके का भयावह कोई कार्य, नीम हकीम खतरे की जान और कोडीन सिरप जो आपने नाम लिया, इस तरीके की कोई दुर्व्यवस्था फैलाने वालों के साथ क्या असर होता है, ये हमारी सरकार निर्णय लेने जा रही है। और बहुत जल्दी एसआईटी अपना 30 दिन का जो समय है, एसआईटी अपना उसमें पूरा देखा जोखा देगी और जो भी होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई भी, हमारे देखते डॉक्टर आशुतोष ने बहुत अच्छी बात कही, उनकी सारी बातें हमने बड़े ध्यान से सुनी, बहुत अच्छे लर्नेड व्यक्ति हैं वो। उन्होंने कहा कि इसमें चंद रुपयों के पीछे कोई इस तरीके का किसी की जान के साथ खिलवाड़ करे, ऐसा हम कतई होने नहीं देंगे। अगर हुआ है तो सलाखों के पीछे जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, इस पर नजर बनाए हुए हैं और हम इस पर सजा कराकर ही रहेंगे। एसआईटी 30 से कुछ दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। रिपोर्ट के बाद निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और बीच में जो धरपकड़ चल रही है, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो इसके दोषी हैं, वो जो भागे हुए हैं, उनको भी हम पकड़ कर ला रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो रही है, होगी और उन दोषियों को उचित दंड मिलेगा और ऐसा दंड मिलेगा कि वो उनकी पुश्ते भी कभी ऐसे कार्य करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ठीक है
हेमंत सिंह चौहान जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सोनिया चौधरी जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। सोनिया चौधरी जी, प्रदेश में कोडिन युक्त सिरप को लेकर भारी हंगामा, तमाम हंगामा हुआ है, पक्ष और विपक्ष इसमें टिप्पणियां भी सामने आई हैं, लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें, हर दिन नए छापे, नए खुलासे, नई गिरफ्तारियां, 150 के आसपास एफआईआर हो चुकी हैं। अलग अलग जनपदों में 25-25, 30-30 एफआईआर एक एक जनपद में हो रही हैं। लाखों करोड़ों का अवैध कारोबार, 1000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें खुलासा अब तक हुआ है। ईडी नए नए खुलासे कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे शहरों, हमारे गांवों, हमारे मेडिकल स्टोरों पर कोडिन युक्त सिरप, नशे युक्त सिरप धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और बच्चों की और तमाम ऐसे लोगों की मौत भी हो रही है, वो शिकार भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मेरा सभी को नमस्कार। के न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आज सभी के सामने जो आपने ये विषय रखा है, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2.5 साल का बच्चा है, उसकी जो मौत हुई है, उसके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना। आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, सामने आने को हमें देखने को मिलती है, और इस पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है वो हमारे सिस्टम का है। सिस्टम बिल्कुल फेल होता जा रहा है। आप इसमें अगर हम 3 बातें हम इसमें रखेंगे, और सबसे गंभीर सवाल ये है कि जो ये मौत हुई है, ये एडल्ट सिरप जो दी थी वो बच्चे को क्यों दी गई? कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर्स जिसने वो लिखी, उस डॉक्टर्स ने वो सिरप क्यों लिखी? दूसरी बात कहना है कि उस बोतल पे उस पे लिखा हुआ था या कोई चेतावनी दी गई थी कि अगर बच्चों को इतनी डोज दे दी जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी, या ज्यादा डोज नहीं देनी है? तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में जो ये दवाइयों का सिस्टम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरी पे चल रहा है। कोई भी कैसी भी दवाइयां जो होती हैं वो आराम से दे दी जाती है। जो ड्रग इंस्पेक्टर, उसको समय समय पर इस पर देखना चाहिए कि क्या ये एक्सपायर दवाइयां हैं, या जैसे आपने बताया कि इसमें कोडिन सिरप है, तो ये कोडिन सिरप क्यों रखा जाता है जब पता है कि क्या बच्चों की दवाइयां बच्चों को दी जा रही हैं, या फिर एडल्ट्री दवाइयां हैं जो एडल्ट्स को दी जाती हैं वो बच्चों को दी जाएंगी, तो अपने आप मौत की वजह बन जाएगा। और आप एक बात बताइए, अगर माँ बाप और परिवार को ये पता चल जाए कि ये दवाई देकर हमारा बच्चा ऐसे होगा, या इतने ml देकर हमारे बच्चे को बचा ली जाएगी, तो डॉक्टर्स के पास क्यों जाएंगे? तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, और वो ड्रग इंस्पेक्टर जिसको ये देखना चाहिए समय समय पर कि क्लिनिक पर जो दवाइयां रखी गई हैं क्या वो एक्सपायर्ड हैं, सही है, बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है सिवाय अपनी कमीशन खोरी के। क्लिनिक पर कमीशन जाता है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कमीशन जाता है और वो वहां सीमित रहते हैं। आज एक बच्चे की मौत हो गई है, ऐसी आए दिन घटनाएं आती हैं हमारे देश में। यहाँ पर ना शिक्षा और ना ही मेडिकल व्यवस्था, जिन पर कोई सुधार आज तक नहीं है। मनोज जी, आपको तो पता ही होगा, आज एक मासूम की जान गई है, और इसमें आज सिर्फ एक ये बातें होंगी और लोग कहेंगे कि अच्छा बहुत गर्व हुआ कि जान गई, उसमें इलाज चल रही है, उस सैंपल चुके हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो क्लिनिक फिर खुल जाएंगे, वो हॉस्पिटल्स फिर खुल जाएंगे, क्योंकि उन पर ना कोई इतनी बड़ी कार्रवाई अगर एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक पर उन डॉक्टर हो जाए जो ये लापरवाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की आंख हो, लोगों को एक फेस हो कि हाँ ये काम अगर हम करेंगे, अगर हम इतनी लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम जेल जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोडिन एक ना बहुत बड़ा जहर है एक तरह से, और वो बच्चों को दिया जा रहा है। हमारे सिस्टम फेल है, इसके लिए हमारे सिस्टम को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इसको सिस्टम को ही दोष देना चाहती हूँ। ठीक है सोनिया चौधरी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद हम आशुतोष शर्मा जी से फिर हम जानेंगे कि आखिर मेडिकल ढांचे में हमारी किस तरीके सुधार की जरूरत है, क्योंकि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ
में देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आशुतोष शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष शर्मा जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। आशुतोष शर्मा जी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेडिकल ढांचे को मजबूत बनाने, उसको दुरुस्त करने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके केंद्र में जो है डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। एक डॉक्टर, साधारण छोटे से डॉक्टर से लेकर जो दवा लिखता है, उसकी जिम्मेदारी से लेकर बड़े अधिकारी जो लाइसेंस देते हैं, वो सब कटघरे में आ रहे हैं। वो सब कटघरे में आ रहे हैं। तो मेडिकल ढांचा कैसे मजबूत होगा? डॉक्टर सही दवा नहीं लिख रहा है, उसकी योग्यता है या नहीं है, वो दवा लिख रहा है, सही दवा नहीं लिख रहा है, गलत दवा लिख रहा है, जिससे मौतें हो रही। दूसरी तरफ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो लाइसेंस गलत व्यक्तियों को दे रहे हैं, वो मानक के हिसाब से लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, जिससे ये पूरा मेडिकल ढांचा जो है अविश्वास की लकीर इसके ऊपर खिंचती नजर आ रही है। जो अच्छे डॉक्टर, जिनको भगवान कहा जाता है, जो भगवान कहलाने के लायक है, वो भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टर आशुतोष। मनोज जी धन्यवाद। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं, आज मैं केजीएमसी में बैठा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे पॉइजन पे ही आज बात हो रही है। और आज यहाँ पे माननीय आपके उप मुख्यमंत्री साहब आए थे, ब्रजेश पाठक जी, और यहाँ पे पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब, मतलब पॉइजन के बारे में एनालिसिस की जाए। जैसा अभी आप बता रहे, 2.5 साल की बच्ची जिसकी मौत हुई है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि मौत, जैसे कि लोग कहते हैं एक्सपायर्ड दवा हो गई, तो एक्सपायर्ड दवा हो जाने से मौत जल्दी नहीं होती है। उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा, उसकी इफिशियंसी और इफिकेसी वो घट सकती है। हाँ, कुछ दवाएं जरूर होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सॉल्वेंट मिला होता है जो कि दिक्कत रिएक्ट करता है। अब रही बात, जैसा सोनिया मैम ने बोला कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी हो या किसी भी चीज के लिए, तो मैं कहता हूँ जिम्मेदारी जिसकी भी हो तय करनी चाहिए। यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी पनिश करिए, और यदि वो हमारा कोई अधिकारी है, मैं आपको बता दूं, राघवेंद्र सर हमारे काफी सीनियर हैं, मैं शायद सामने बच्चा भी हूँ, मैं इतना बताऊंगा, जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पे यदि आप कोई कंप्लेन करते हैं तो एक कमेटी गठित होती है। अच्छा, वो कमेटी जब गठित होती है तो उस कमेटी से पहले ही लोग मिल लेते हैं, सारी चीजें सब कुछ, मतलब फिर वो बंदा असंतुष्ट होता है, दूसरी कमेटी गठित होती है, फिर लास्ट में फाइनल में डीएम साहब की कमेटी या किसी और की कमेटी। लेकिन इन सब कमेटियों के बावजूद भी ये सिस्टम जानता है कि हमारा कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझसे, मैं चूंकि इस तरह की बातें करता हूं, तो लोग कहते हैं पैसा की माई पहाड़ तोड़ती है। तो मैंने कई बार यही कहा, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, 200-500 रुपए के लिए यदि आप लोग किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो तो ये कहाँ का वो है? तो उसमें कई बार बातें आती है, शायद उससे बहुत लोग तकल्लुफ न रखे मेरी बातों से। मैं लखनऊ में मैं हर एक बंदे को, काफी लोगों को जानता हूँ जिस गोरख धंधे में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और मैंने कई बार ऊपर शासन तक बात पहुंचाई है, तो वो वहां पे यही कहते हैं, डॉक्टर साहब आप ही को केवल पता है, अरे हम सब कुछ, हम पूरा प्रदेश देखते हैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहने की बात ये है कि हमारे मंत्री से लेके प्रमुख सचिव से लेकर के हर एक बंदे को हर एक चीज के बारे में पता है। वो एक्शन लेने से डरते हैं, और एक्शन तभी लिया जाता है जब कोई मास मोबिलाइजेशन होता है। हमारे यहाँ किसान धरना पे बैठे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने सही किया गलत किया नहीं मालूम, लेकिन क्या उनकी बातें कोई जस्टिफाई हुई कि नहीं हुई? उसी तरीके से हमारे यहाँ, चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का हो, आप चाहिए तो मैं खुली डिबेट कर सकता हूँ सरकार के साथ भी, कोई भी सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, वो यदि चाहे और कहाँ
खोल है। मैं तो कहता हूँ लाइव डिबेट करिए आप इन चीजों पे, और लाइव डिबेट सरकार के ऑफिशियल्स को भी बैठाइए। मैं लूप होल खोजता हूँ, आप बता रहा हूँ, यहाँ आप उनको घेर सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन मीडिया भी कई बार इस सिस्टम में साथ नहीं देती। मैंने कई बार ओपन डिबेट के लिए बोला कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैरेलल बैठाइए और साथ में जो पब्लिक है और जो एक्सपर्ट है तीनों को बैठाइए और लेट देम क्लियर। मैं आज की डेट में कर रहा हूँ, अभी आप जाकर के बाहर मेडिकल स्टोर पे एक चेक कर लीजिए कि दिन भर में कितने पर्चे आपने जो दवा दी है उसके पर्चे दिखा दीजिए। एक बंदा एक पर्चा नहीं दिखा पाएगा। तो क्या आज आप सारे ड्रग इंस्पेक्टर को यूपी के सस्पेंड कर देंगे? इतने साल इस क्यों नहीं इन्होंने किया? और इस तरह से एनडीपीएस पे तो इतना ज्यादा कड़ा रूल है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जिसके नाते डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने से डरते हैं। लेकिन जो भी है फार्मा हम रूट कॉज एनालिसिस करना है। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब कहां से इसकी शुरुआत हुई है। आप देखिए फार्मेसी और नर्सिंग की धड़ाधड़ उनकी मान्यता मिलती जा रही है। 2M दर्जे के लोग शुरू हो रहे हैं। राघवेंद्र सर बुरा ना माने तो मैं एक बात ये भी कह दूं कि मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से खुले हुए हैं, कल को आप किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी दवा कराने से डरेंगे। अभी आज की डेट में आप देख लीजिए, एम्स गोरखपुर से एक बच्चा रेफर हुआ है दूसरी जगह। अब आप बताइए, एम्स टर्सरी केयर सेंटर है, वहां से भी रेफर हो रहा है दूसरी जगह, तो जाएगा बंदा कहाँ? तो कहीं न कहीं सिस्टम में बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष, न सिर्फ मैं आपसे जितनी बात आपने कही, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, न सिर्फ आपसे मैं सहमत हूँ, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह चौहान, आपको बता दें राघवेंद्र सिंह चौहान जी भी सहमत होंगे, और आपके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं। उसी फील्ड में रहते हुए आपने जो हकीकत है, कच्चा चिट्ठा है जो, वो खोलकर आपने रख दिया है कि वास्तविक हकीकत क्या है, कैसे कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं, कहां होनी चाहिए कार्रवाइयां। निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए, आपसे अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आएंगे। हमारे साथ द्रोण कश्यप, सपा नेता, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्रोण कश्यप जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद द्रोण कश्यप जी हम आपके पास आते हैं। द्रोण कश्यप जी, माफ कीजिएगा, उमेश अवस्थी आपके पास आ रहे हैं। उमेश, जिस तरीके से अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्लिनिक को सील किया है, लैब में जो जांच के लिए सैंपल गए हैं, तीन जो है कॉफ सिरप के सैंपल गए हैं, अब तक अधिकारियों को जानकारी हो जाती है, सीएमओ और तमाम अधिकारी गए हैं, उनको कुछ ऐसी कोई जानकारी सामने आई? वहां जानकारी जरूर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कोडिन युक्त सिरप के दुरुपयोग का केंद्र होने की संभावना जरूर जताई गई है। उमेश जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि के न्यूज की टीम ने जब ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद से बात करने की कोशिश की, बात की, सवाल पूछे, तो उनका साफ कहना है कि जिलाधिकारी ने कहा है कि आप कोई भी सवाल का जवाब नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको मालूम है कि किस तरीके से उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा एक 2.5 साल के बच्चे को उठाना पड़ा। मैंने जब तमाम तरह के मेडिकल जो स्टोर हैं, जो उन पे लगातार पड़ताल की, तो साफ तौर पर एक मामला जो सामने आया है, जिसमें इन्होंने जो थोक के, जो मेडिकल थोक के जो लाइसेंस जारी किए हैं, उनके शटर तक नहीं खुलते हैं। ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिया कि जो फुटकर बिक्री के रिटेल काउंटर के भी हकदार नहीं है, जबकि एक नियम होता है कि कितने रिटेल काउंटरों पर आप एक थोक का लाइसेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन औरैया की फिलहाल ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक थोक का काउंटर है, उसके जस्ट बगल में दूसरा थोक का काउंटर है। एक 4 गत्ते की दवाई रखे हुए गांव गली का व्यक्ति है और उसने थोक का एक लाइसेंस बनवा लिया है और उस पर वह फुटकर बिक्री करके लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और हालांकि उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने थोक का लाइसेंस लेकर कहीं ना कहीं दवा सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। जब इतनी बड़ी घटना के बाद ऐसी कोई भी फोटो तस्वीर सामने नहीं आई है ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा कि उनके द्वारा 4-6 भी ऐसे जो मेडिकल स्टोर हैं उनको चेक किया गया हो, उनके स्टोर देखे गए हो, उनकी एक्सपायरी देखी गई हो, कोडीन युक्त सीरप जांच की गई हो। इतना बड़ा जो जिला है उसमें सैकड़ों की तादाद में मेडिकल है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की जो नजरों में सारे मेडिकल स्टोर एक नंबर है, उनको फर्क नहीं पड़ता है और सवालों के जवाब देने से लगातार कतराती नजर आती है। जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांव गली का जो सचिन, जो मृत बच्चे का जो परिजन है,
उसको क्या पता था कि किस नाम का सिरप है और उसके बच्चे को पिलाया जाए। कहीं ना कहीं एक संदिग्ध बात यह भी सामने आई होगी कि उसने आमतौर पर मेडिकल संचालक से बात की होगी, उसने बताया होगा कि बच्चों को खांसी है, और उस जो लापरवाह मेडिकल संचालक है उसने पैसे कमाने के चक्कर में एक व्यक्ति का खांसी का सिरप पकड़ा दिया, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। हालांकि कार्रवाई के तौर पर ना तो एफआईआर और ना ही बहुत बड़ी कोई कार्रवाई सामने आई है, ना ही जनपद के अन्य जो संदिग्ध मेडिकल हैं उनकी भारी मात्रा में तमाम तरह की संदिग्ध जो दवाइयां हैं वो उन पर पाई जा सकती हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की मिली भगत कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जिस द्वारा उनके द्वारा किसी भी मेडिकल पर कोई भी चेकिंग या दवाई का नमूने नहीं लिए गए हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर को चाहिए कि जिस तरीके से तमाम ऐसे मेडिकल हैं जिनकी सघन चेकिंग करके उनके सैंपल लेकर आगे की घटना को रोकना उनका ठीक है ठीक है। हमारे साथ उमेश जुड़े रहिए, हमारे साथ द्रोण कश्यप जी आपका रुख करें। द्रोण कश्यप जी, आपने हमारे संवाददाता को सुना, बिधुना में एक मासूम बच्चे की कॉफ सिरप पिलाने से मौत हो जाती है और डॉक्टर पर आरोप है कि उसने ओवरडोज लिखी और वयस्कों के लिए जो सिरप था वो लिखा। परिजनों को नहीं पता था, उन्होंने बच्चे को वो सिरप दिया और बच्चा सोया, उसके बाद जगा ही नहीं, बच्चे की मौत हो गई। अधिकारी जो पहुंचे, अधिकारी कह रहे हैं ओवरडोज का मामला, परिवारी जनों की लापरवाही है। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने बताया, डीएम ने कहा है कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स इंस्पेक्टर से कहा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कोडीन का हंगामा में चल रहा है, देश भर में चल रहा है, लाखों करोड़ों की हेराफेरी करके कोडीन सिरप जो है इधर उधर बेची जा रही है। दूसरी तरफ अब बच्चों तक ये कोडीन सिरप पहुंच गई है। द्रोण कश्यप क्या कहेंगे? धन्यवाद मनोज जी, सभी पैनलिस्ट के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, मैं लगातार एक ही बात कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम चरमराई हुई है। ये मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैं आप ही के चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा था जी। तो मेरठ में अवैध मेडिसिन का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, उसके लिए एसआईटी बनी, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक किसी को नहीं पता है। दोबारा उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता है। ठीक है, जैसे कि चौहान जी कह रहे थे कि उसके लिए एसआईटी बनी है और उस पर वो अपनी रिपोर्ट देगी 1 महीने के अंदर। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि एसआईटी बनती है, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आती है, फिर कार्रवाई क्या होती है वो उजागर क्यों नहीं की जाती है, हम तक क्यों नहीं पहुंचती है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को उठाते रहते हैं कि प्रदेश की चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, एकदम लचर स्थिति में है। कहीं पे बेड नहीं है अस्पतालों में, कहीं डॉक्टर उल्टी सीधी दवाइयां दे रहे हैं, गलत लोगों के लिए ड्रग लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं। भाई घटनाएं, जब कोई घटना घटित होती है तब इस पे बात होती है, डिबेट होती है और इस डिबेट के बाद में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, इन बातों पर चर्चा हो रही है, आज के बाद में लोग इसकी बात करना बंद कर देंगे। क्या इस पे लगातार बात नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, जब कोई घटना घटित होती है, किसी की जान जाती है जी, तब एसआईटी गठित की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है सरकार द्वारा जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करे। भाई अगर ड्रग इंस्पेक्टर है, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच है, इसीलिए वो वहाँ चेकिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तो ये घटना घटित हो रही है। भाई अगर किसी भी मेडिसिन को गलत तरीके से दिया जाए तो भाई घटना घटित होगी, किसी की जान जाएगी। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और सरकार एक की तरफ से इस पूरी व्यवस्था में फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहीं नजर नहीं आते हैं, जब कोई घटना घटित होती है तो एक बयान देने आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी और नेतागण कहते हैं कि डबल उनसे बहुत तेजी की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन सच्चाई धरातल पे ये है कि ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, एकदम बिगड़ गई है। ठीक है, द्रोण कश्यप जी जवाब ले लेते हैं। द्रोण कश्यप जी जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। राघवेंद्र चौहान जी, मेरा तो अनुभव, मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, ड्रग्स इंस्पेक्टर या सीएमओ किसी शहर के किसी ऐसे एरिया में जहां पर 2-4-10 मेडिकल स्टोर होते हैं, क्लिनिक होते हैं, वहां पर अगर छापेमारी करने पहुंच जाएं तो ऐसे भगदड़ मच
से सन्नाटा छा जाता है, शटर बंद करके, दुकान बंद करके सब भागते हैं। मुझे लगता है कि आप इससे जानते होंगे ये स्थिति, ये तस्वीरें। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर को नहीं पता होगा, सीएमओ को नहीं पता होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तमाम ऐसी जगह पे आप किसी जगह अगर ड्रग्स इंस्पेक्टर पहुंच जाए, सब शटर बंद करके भागते हैं। भाई क्या आप बेच रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या आप छुपा रहे हो? ये स्थिति है जिससे अब लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। जो मेडिकल स्टोर लोगों को ठीक करने के लिए बने हैं, वो ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। माने आप नहीं मानते हैं? राघवेंद्र सिंह जी। ठीक कहा आपने। मेडिकल स्टोर बने हैं ठीक करने के लिए कि नहीं ठीक करने, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जी। अभी हमने कहा नीम हकीम खतरे की जान, तो आप इसमें हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता ये नहीं कह रहा कि आप दवा ले जाए, तो मेडिकल स्टोर से एक बार जुकाम की और सर्दी की दवा लेने जाएं, तो ये तो जांच लें कि जुकाम और सर्दी की दवा दे रहा है कि वो आपको बिल्कुल ही दवा दे रहा है। भाई समस्या इस बात की है, हम दवा खाने से पहले थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि हम दवा खा कौन सी। अच्छा एक बात बताइए, आप दवा खाते हैं, दवा अगर आपको दी जाए, जैसे मैं भी कुछ दवा खाता हूँ। आदरणीय राघवेंद्र जी, हमको पता है, आपको अगर पता है, कुछ ऐसे लोगों को पता हो सकता है, साधारण व्यक्ति तो नहीं पढ़ा लिखा है, उसने जो डॉक्टर ने दे दिया उसी पर विश्वास कर लिया। क्लिनिक पर जो भी व्यक्ति बैठा है वही उसको विशेषज्ञ लगता है। उसको पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है। ये तो जांचने का काम, ये तो जानने का काम दूसरे का है, जो अपनी जिम्मेदारी निर्वह नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। लेकिन अब एक बात बताइए, जानकारी अपना निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो अपना निर्वहन करें। हाँ। मैं किसी को दोष नहीं देता जी। और निश्चित रूप से कार्य प्रणाली में संशोधित हो रहा है, और ये इसकी द्योतक है कि 128 FIR हुई है और इस पर जांच हो रही है। और रही बात, अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि वो नहीं नजर आते, वो नहीं नजर आते। अरे नजर आने की बात ना करिए आप, ये नजर क्या आता था 2014 के पहले की गवर्नमेंटों में, क्या नजर आता था, क्या नहीं नजर आता था, उस पर मत जाइए। हम लोग सुधार की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ सुधार के लिए बैठे जी। तो बात यह कि हम मेडिकल स्टोर पर जब जाते हैं तो वो दवा जो लाते हैं, उस दवा में कम से कम इतना तो देखते हैं कि ये दवा जो है एक्सपायरी हो गई कि नहीं हो गई। एक्सपायरी अगर है तो नहीं खाएंगे उसको, और अगर एक्सपायरी हो गई नहीं खाएंगे, अगर उस पर जाकर के कंप्लेन करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी, जेल भी जाएगा। और यही SIT गठित कर करके डबल इंजन की सरकार साबित करना चाहती है कि अन्य सरकारों में, हमारी सरकार में क्या खामियां पहले थी, उन खामियों को दूर कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से डॉक्टर आशुतोष की बात का समर्थन करता हूं। हमने पूरा बिल्कुल लेवल नहीं कर दिया, लेकिन उसकी सफाई भी करना हम जानते हैं, और सफाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर भी जाता हूं, इस तरीके की बातें बीच बीच में करता रहता हूं। लोगों को ये बताने की, जागरूक रखने की, हम एक जागरूक नागरिक का भी कर्तव्य निभाएं। सारा काम हम सरकार पर, सारा काम हम डॉक्टरों पर, सारा काम हम पुलिस पर, या सारा काम हम सरकारों पर नहीं थोप सकते। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम उस पर संज्ञान लेते हैं, फिर एक दूसरे को दोषित करने में जुट जाते हैं। हम एक दूसरे को ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। राघवेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर कार्रवाइयां नहीं हो रही होती तो 150 के आसपास FIR नहीं होती, 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां नहीं होती, ईडी की छापेमारी नहीं होती, लगातार नेटवर्क का खुलासा नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है, कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसलिए मेरा चूंकि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, और आप ये दावा करते हैं कि माफियाओं को हम जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे, इसलिए आपसे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। दवा माफिया हो, डॉक्टर को कोई माफिया हो, मेडिकल माफिया हो, उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक सवाल इसमें मैं शामिल कर देता हूं, जिस तरीके से तमाम ऐसी ये घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ी मछली की मैं कर रहा हूं, जो लाइसेंस देने का काम करते हैं ऊपर, अभी डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि प्रमुख सचिव तक
कार्रवाइयां करने से कतराते हैं। ऐसे कार्रवाई के दायरे में जब तक नहीं आएंगे बहुत परिवर्तन नहीं होगा। छोटे छोटे लोग गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाइयां होकर मोटी मछली, बड़ी मछली जो है वो शिकंजे में कब आएगी? राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी फोन अनम्यूट करिए। निश्चित रूप से व्हेल मछली को भी हम पकड़ लेंगे। हाँ। एसआईटी की टीम तस्करी से जुड़े अवैध वित्तीय लेन देन की जांच करेगी, सिरप के डाइवर्जन होने के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की पहचान करेगी, अवैध रूप से अर्जित धन की अग्रिम जांच करेगी, साथ ही प्रकरण से जुड़े विदेशी भागे हुए अपराधियों के प्रत्यर्पण की भी कार्रवाई की जाएगी। और भाई साहब, आप क्या चाहते हैं इस गवर्नमेंट से? जो आप चाहते हैं आदेश के मुताबिक प्रकरण से संबंधित विवेचनाओं को पूर्व समय पर निस्तारण सुनिश्चित कराते हुए मामले की कार्रवाई की आज्ञा शासन को 1 महीने में भेजने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस मामले में अब तक 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एसटीएफ और जिले की पुलिस बड़े स्तर पर गिरफ्तारी कर रही है। चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, आप मछली की बात करते हैं, चाहे वो व्हेल मछली हो, उसको भी हम पकड़ेंगे। और कोई भी मछली वाला हो या कोई भी दवा वाला हो या कोडिंग सिरप वाला हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे लाकर रहेंगे। ये हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सोनिया चौधरी जी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। सोनिया चौधरी जी, अभी राघवेंद्र जी ने कहा कि लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है। क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कहां से दवा खरीद रहे हैं, किस विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं, साधारण क्लिनिक पे जा रहे हैं, झोला छाप के पास जा रहे हैं? ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक छोड़ दीजिए, हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमें अपने परिवार, हमें अपने खुद के लिए दवा लेना है, स्वस्थ करना है। तो किसी ऐसे झोला छाप के हाथ उसके शिकंजे में फंस जाना है क्या? या किसी ऐसे व्यक्ति जो काबिल नहीं है उससे अगर हम दवा लेंगे, हमारे परिवार की सुरक्षा और जान का सवाल, तो हमारी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं उनको भी कम से कम दूसरे से पूछने समझने की जरूरत है। मनोज जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी एक व्यक्ति को कहना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग डॉक्टर को अपना भगवान मानते हैं, उन लोगों की तो उनके लिए वो भगवान है। जो भगवान ने दवाई लिख दी वो उसको आराम से ले लेते हैं। अपने डॉक्टर कहता है कि बच्चे को 3 दिन एडमिट करना है तो 3 दिन एडमिट करते हैं, 10 दिन कहते हैं तो 10 दिन कहते हैं, ये दवाई खानी है तो उसको खिलाते हैं। इसमें नैतिकता, अगर पढ़े लिखे लोग हैं उसमें अवेयरनेस होती है। वो लोग देखते हैं कि एक्सपायर नहीं हो, पर जो कम लिखे लोग हैं, जो गांव के मासूम लोग हैं, जो अपने 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं और क्लिनिक से दवा लेकर अपने बच्चे को पिला रहे हैं, उनकी कहाँ गलती है? एक तरफा किसी को ये कह देना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं राघवेंद्र जी ने अभी बात कही कि मैं सारा दोष एक व्यक्ति को नहीं, मैं सारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ कि वो लोग तब कहाँ मर जाते हैं, तब कहाँ जांच नहीं करते हैं वो लोग। आज ये एसआईटी गठित करते हैं, उस टाइम क्यों नहीं देखते हैं कि झोला छाप लोगों को ये लाइसेंस दे दिए जाते हैं? ये तब क्यों नहीं देखते हैं जब ये क्लिनिक खुले जाते हैं? ये तब क्यों नहीं देखते हैं जब ये? ठीक कह रही हैं आप सोनिया चौधरी, आप ठीक कह रही हैं कि बिना ड्रग्स इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर को जानकारी नहीं होती है कि कौन मेडिकल कहां खुला है, किसके पास क्या बिक रहा है। और जैसे छापेमारी के लिए वो लोग पहुंचते हैं, सबको पहले से जानकारी होती है, सब शटर डाउन करके नीचे करके और भाग निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर कर रहे होते हैं। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जरूर सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन माफी के साथ आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे समय इजाजत नहीं देता है। डॉक्टर आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रोन कश्यप जी आपका बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सोनिया चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता उमेश चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों की, मासूमों की मौत का सवाल है, सेहत का सवाल है, प्रदेश और देश के नागरिकों की सेहत का सवाल है। इसलिए स्वास्थ्य महकमे से जुड़े एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन करे, चाहे ऊंचे अधिकारी, चाहे नीचे बैठे डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग का स्टाफ का व्यक्ति हो, अपनी जिम्मेदारी सही से जब तक निर्वहन नहीं करेगा और सरकार जब तक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित नहीं करेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, इन पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी, सिस्टम की भी जिम्मेदारी और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस पर अंकुश लगाएं ताकि मासूमों की सेहत सुधर सके, उनकी जान बच सके, हमारी और आपकी सेहत सुधर सके।
फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।